शहर के सबसे गंदे इलाके में रहने वाला छोटू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, क्योंकि अगर देर हो जाती तो अच्छे कूड़ी के ढेर किसी और के हिस्से में चले जाते। उसके हाथ में एक टूटी हुई बोरी होती थी और आंखों में नींद के साथ मजबूरी। लोग नाक सिकोड़कर निकल जाते, कोई उसे इंसान नहीं समझता था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और बड़े उसे डांटते थे। लेकिन उसी भीड़ में खड़े होकर जब कभी पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए गुजरती तो छोटू की आंखें चमक उठती थीं। वो सोचता था कि क्या कभी मैं भी ऐसी वर्दी पहन पाऊंगा। उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं और रोज यही कहती थीं, बेटा पढ़ लिख ले ताकि मेरी तरह जिंदगी न जीनी पड़े। छोटू दिन में कूड़ा बेचता और रात को फुटपाथ की लाइट के नीचे पुरानी किताबें पढ़ता था, जो उसे कूड़े में ही मिली थीं। कई बार भूख से चक्कर आ जाते, लेकिन वो खुद से कहता था कि हालात चाहे जैसे हों, मैं हार नहीं मानूंगा। स्कूल में दाखिला मिला तो फटे कपड़ों और बदबू की वजह से उसे आखिरी बेंच पर बैठाया गया। टीचर भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वही टीचर एक दिन हैरान रह गए जब उसी कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने क्लास में सबसे सही जवाब दिया। वक्त बीतता गया, गरीबी और तानों ने कई बार उसे तोड़ने की कोशिश की। माँ बीमार पड़ी तो पढ़ाई छोड़ने का समय आ गया, लेकिन छोटू ने कसम खाई कि माँ की दवा और अपनी किताब दोनों साथ चलेंगी। उसने छोटे काम किए, अखबार बेचे, होटल में झाड़ू लगाई, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा तो लोगों ने हंसकर कहा, अरे कूड़ा बेचने वाला अफसर बनेगा। पहली कोशिश में फेल हुआ, दूसरी में भी। तीसरी बार माँ की मौत हो गई और वो पूरी तरह टूट गया। लेकिन माँ की आखिरी बात उसके कानों में गूंजती रही, बेटा हार मत मानना। उसी दर्द को ताकत बनाकर उसने फिर तैयारी की, दिन रात एक कर दिए, भूखे पेट पढ़ा, बिना कोचिंग पढ़ा, लोगों की हंसी को अनसुना किया और आखिरकार वो दिन आया जब रिजल्ट में उसका नाम था। वही छोटू जो कभी कूड़ा बेचता था अब आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। पहली पोस्टिंग उसी शहर में मिली जहां लोग उसे कूड़ा वाला कहते थे। आज वही लोग सलाम ठोक रहे थे। उसकी वर्दी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हर उस गरीब बच्चे की जीत थी जो सपने देखने की हिम्मत करता है। और तभी कैमरा उसकी आंखों पर रुकता है, जहां आंसू हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि हालात कितने भी गंदे हों, अगर इरादे साफ हों तो इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है।